Good afternoon, students. Today we will study gastrointestinal agents. In earlier earlier lecture, we have discussed two parts of gastrointestinal agents, that is gastric acidifiers and antacids. These two topics we have already covered in gastrointestinal agents. But the two topics which were still left are protectives and adsorbents and cathartics. They are also the part of gastrointestinal agents. That means both of these agents are also acting on stomach and intestine as well as. That's why named as gastrointestinal agents. Right? So our first topic for today is protectives and adsorbents. As the name indicates, protective and adsorbent. That means, what is their mechanism of action? They will form a layer of, they will give you protection against bacteria, viruses and toxins which cause diarrhea in your body. Diarrhea is loose motions. All of you must have observed diarrhea in your life. That is due to either toxins, you are eating very spicy food, ठीक है, और आपने कुछ ऐसा खाया है जो कि पुराना हो चुका है, बासा हो चुका है, जिसमें कि बैक्टीरियल ग्रोथ थी और आपने वो चीज खा ली, पुरानी चीज थी, ठीक है। पुरानी चीज में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, बैक्टीरिया वायरसेस ग्रो कर जाते हैं, या आप कहीं ना कहीं से गंदा पानी पी लेते हो विच इज नॉट फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। तो वो क्या करता है, जैसे ही आपके स्टमक में गंदा पानी या गंदा खाना, अनहाइजीनिक जगह से अगर आप खाना खाते हो, तो वो जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा वो गंदा खाना, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और साथ में क्या क्या आएगा, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है। तो वो सब क्या करेंगे आपकी बॉडी में, डायरिया, ठीक। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास तीन तरह की एंटी डायरियल प्रिपरेशंस हैं। फर्स्ट इज एंटी बैक्टीरियल। तो नाम से ही पता चल रहा है ये किसके अगेंस्ट काम करेगा, जो आपका गंदा खाना और गंदा पानी से बॉडी में बैक्टीरिया आ गए हैं उनको ये किल कर देगा और डायरिया ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में, ठीक है। सेकेंड इज एंटी स्पाज्मोडिक। अब स्पाज्म क्या होता है, जब हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई दर्द होती है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आपको डायरिया होता है तो सबसे पहले आपके पेट में दर्द होता है, फिर आपको डायरिया होता है ना। तो वो एंटी स्पाज्मोडिक क्या करेगा, उस स्पाज्म को कम करेगा, पेट दर्द को कम करेगा, ठीक है। थर्ड इज एड्सॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव। नाम से ही पता चल रहा है प्रोटेक्शन देगा। कैसे प्रोटेक्शन देगा, बाय एड्सॉर्बिंग द बैक्टीरिया। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अगर आपको याद हो फर्क, एड्सॉर्प्शन जो है एक्शन सरफेस पे होता है और एब्जॉर्प्शन इनसाइड द बॉडी होता है ना। तो एड्सॉर्प्शन हो रहा है, किसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है, बैक्टीरिया का। तो ये प्रोटेक्टिव्स क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया को सरफेस पे ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। बैक्टीरिया, टॉक्सिन, वायरसेस को सबको सरफेस पे ही एब्जॉर्ब कर लेंगे और इंटेस्टाइन जो है आपकी, इंटेस्टाइनल जो वॉल है उसमें अंदर नहीं जाने देंगे बैक्टीरिया और वायरस को। तो इंटेस्टाइनल वॉल के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग कर देंगे। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग है ना, इंटेस्टाइनल वॉल के ऊपर, और सरफेस पे क्या रह गया, बैक्टीरिया और वायरस। तो अंदर नहीं गए, सरफेस पे ही वहीं के वहीं खड़े हैं, तो इससे हमारा इन्फेक्शन जो है ठीक हो जाए, ठीक है। सो ये तीन मैकेनिज्म है डायरिया को ठीक करने के लिए, ठीक। अब है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास तीन तरह के कंपाउंड्स हैं जो कि एज ए एंटी डायरियल यूज हो सकते हैं। फर्स्ट इज बिस्मथ कंटेनिंग प्रोडक्ट्स।
बिस्मथ के सारे सॉल्ट्स, लेकिन जिसमें ज्यादातर ऑफिशियल जो हम यूज करते हैं दैट इज बिस्मथ कार्बोनेट। ठीक है, बिस्मथ सब कार्बोनेट वो हमारा ऑफिशियल प्रोडक्ट है। बाकी हम ये भी यूज कर सकते हैं बट दे आर लेस यूज्ड ऑफिशियली। देन सम टाइप ऑफ क्लेज, क्ले होती है ना जो मिट्टी की तरह आपने देखी होगी छोटे होते, उसमें भी एक लाइट केओलिन नाम से क्ले आती है जो कि दैट कैन बी यूज्ड एज एंटी डायरियल, डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। सबके यूजेस सेम है, दे ऑल आर एक्टिंग एज एंटी डायरियल। ठीक, एंड लास्ट इज योर एक्टिवेटेड चारकोल which is again used as anti-diarrhea. So these are the three classes used as anti-diarrhea. Mechanism I have given you already, right? So next and last class of gastrointestinal agents is cathartics. So what are cathartics? They relieve constipation. इसके ऑपोजिट काम करेंगे। इसने डायरिया को ठीक करना था, इसने किसको ठीक किया? कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जो है सबसे पहले तो आप ये समझ लो कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है। जब आप बहुत स्पाइसी खाना खा लेते हो, है ना, या आप पानी कम पीते हो, है ना, और अपनी डाइट में सैलेड्स फ्रूट्स वगैरह नहीं इस्तेमाल करते हो ज्यादा, और आपका हवा पानी चेंज हुआ है, जैसे आज आप चंडीगढ़ में हो, कल आप हिमाचल चले गए, यूपी साइड चले गए, कहीं पे भी पंजाब चले गए, आपका हवा पानी चेंज हो गया, एट दैट टाइम फॉर 2-3 दिनों के लिए आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो सकती है। तो 2-3 दिन के लिए तो चलो आपने क्या प्रिकॉशनरी तब क्या लेना है, पानी ज्यादा पीना है, फ्रूट सैलेड ज्यादा खाने हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हो गए एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ लोगों को स्ट्रेस के कारण, कुछ इमोशनल होने के कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ठीक है, और कोई जब पानी जो लोग कम पीते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ठीक है, तो आपने अपना मेनली जो है लाइफस्टाइल ठीक करना है, पानी ज्यादा पीना है, वॉक ज्यादा करनी है, फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए, तब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, पानी, फ्रूट्स एंड सैलेड्स, ये सब आप प्रॉपर्ली लोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको रहती है देन वी हैव कैथार्टिक्स जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेंगे। लेकिन उसमें भी हमारे पास 2 क्लासेस हैं, लेग्जेटिव जो कि माइल्ड कैथार्टिक है। माइल्ड मींस हल्का एक्शन है जिनका, जैसे आपको 2-3 दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन है तो आप लेग्जेटिव ले सकते हो, ईसबगोल वगैरह ले लिया, है ना। लेकिन अगर आपको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, एक हफ्ता तक वो लटकती जा रही है, वो ठीक नहीं हो रही है ना, तो आप क्या लोगे? परगेटिव्स। लेकिन ये आपने अपने आप नहीं लेने, जब तक आपको डॉक्टर एडवाइज नहीं करेगा परगेटिव्स लेने के लिए, आपने अपने आप ये नहीं लेने। और इसका जितना मिनिमम यूज करो परगेटिव्स का, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं, फिर आपको ऐसी मेडिसिन की हैबिट हो जाती है। फिर आपको लगता है कि जब तक मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी मेरा पेट नहीं क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसी आदतें नहीं डालनी है, आपने अपनी डाइट और लाइफस्टाइल ठीक करना है। ठीक है, दवाइयों की आदत नहीं डालना। सो कैसे याद रखोगे? लेग्जेटिव का एल है, माइल्ड का एल है, जिसमें एल आ जाएगा वो माइल्ड है, मतलब हल्का है उसका एक्शन। ठीक है, और परगेटिव का जी और स्ट्रॉन्ग का जी। परगेटिव दे आर स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक्स। ठीक, तो इसमें भी हमारे पास अलग अलग तरह से क्लासेस हैं। फर्स्ट इज माइल्ड कैथार्टिक और लेग्जेटिव, जिनका लाइटर एक्शन है। क्यों? क्योंकि दे विल कॉज द मिनिमम साइड इफेक्ट्स। आप मतलब वो ले सकते हो, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं उसके। जैसे कि आपका फर्स्ट इसमें आएगा बल्क प्रोड्यूसिंग। बल्क प्रोड्यूसिंग नाम से पता चल रहा है कि दे विल इंक्रीज द बल्क ऑफ स्टूल।
है ना। पहले इंटेस्टाइन पे लोड डालेंगे, स्टूल का बल्क इंक्रीज होगा, आप पानी ज्यादा पियोगे तो आपका पेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप नॉर्मल एग्जांपल जो आप घर में यूज करते हो, इसबगोल वगैरह, इसबगोल, करायागम, ये सब चीजें आप नॉर्मली यूज करते हो जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। उसके बाद है स्टूल सॉफ्टनेस, दे विल सॉफ्टन द स्टूल। कॉन्स्टिपेशन में यही प्रॉब्लम रहती है ना, स्टूल हार्ड होता है या नहीं होता, तो दे विल सॉफ्टन द स्टूल, स्टूल को सॉफ्ट करके वो आपका पेट क्लियर कर देंगे, ठीक। और इसमें आप ज्यादातर जो यूज करते हो लिक्विड पैराफिन यूज करते हो। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव्स, वो करेंगे तो कंप्लीट इवैक्यूएशन, कंप्लीटली पेट खाली कर देंगे, लेकिन वो नहीं लेने चाहिए बिकॉज इनका बहुत स्ट्रॉन्गर एक्शन होता है एंड ये और साइड इफेक्ट्स भी देते हैं, ठीक है। तो इसमें है इरिटेंट एंड स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव, ठीक है। ये इरिटेट करेंगे मतलब पेन भी देंगे साथ साथ। तो इसमें फिनोल्फथलीन, कैस्टर ऑयल, बिसाइकोडाइल, ये सब आप लेते हो। एंड नेक्स्ट इज सेलाइन कैथार्टिक्स। सेलाइन कैथार्टिक क्या करेंगे, आपके इंटेस्टाइन पे लोड इंक्रीज करेंगे, स्टूल का बल्क इंक्रीज करेंगे, दे विल इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज करके कंप्लीट इवैक्यूएशन, ठीक। इसका एग्जाम्पल है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। देन लास्ट इज योर मैग्नीशियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारा ऑफिशियल है मैग्नीशियम सल्फेट विच इज योर एप्सम सॉल्ट दैट इज यूज्ड एज ए सलाइन कैथार्टिक्स। सो इसमें मैग्नीशियम कंटेनिंग में मैग्नीशियम सल्फेट ऑफिशियल है, इसमें सोडियम पोटेशियम टार्टरेट विच इज योर रॉशल सॉल्ट और सिग्नेटे सॉल्ट, ये इसका सिनोनिम है, दिस इज ऑफिशियल, ठीक है। दिस इज यूज्ड एज सलाइन कैथार्टिक। और स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव है, जिनको बीपी बहुत जल्दी बढ़ जाता है उनको आपने नहीं देनी, दिस इज द मेन precaution which you have to take during the strong पर्गेटिव्स। Thank you so much for listening here.